गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। इसी लेसन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशंस इन प्लांट्स। तो कल हमने कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में हमने नियंत्रण और समन्वय के बारे में पढ़ा था। जंतु में हमने देखा था कि नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू दोनों कंबाइन एफर्ट करते हैं और जो भी स्थिति होती है, जो भी सूचनाएं होती हैं वो दिमाग तक जाती हैं थ्रू ए न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम के द्वारा, और मस्कुलर टिश्यू के द्वारा एक्शन किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में। तो प्लांट्स में ना तो नर्वस टिश्यू होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, और ना ही मस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो प्लांट्स में किस तरह कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में किस तरह होता है, तो हम पढ़ेंगे पादपों में समन्वय। हिंदी में इसको बोलते हैं पादपों में पौधों में समन्वय। तो अगर हम एग्जाम्पल लें, आपने सुना होगा एक प्लांट्स के बारे में जिसका नाम है छुई मुई का पौधा। तो जैसे ही हम छुई मुई को पौधे को छूते हैं तो उसकी जो पत्तियां हैं एकदम से सिकुड़ जाती हैं। छुई मुई के पौधे को टच मी नॉट प्लांट या सेंसिटिव प्लांट भी बोला जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये छुई मुई प्लांट्स है, उसके बारे में हम जानकारी बता रहे हैं कि जो छुई मुई का पौधा है उसको टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है कि मुझे टच ना करें। सेंसिटिव प्लांट्स भी इसको कहा जाता है, और इसका नाम है मिमोसा पुडिका। मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। तो जैसे ही हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो उसकी जो पत्तियां होती हैं वो एकदम से बंद हो जाती हैं, वो फोल्ड हो जाता है छुई मुई का पौधा। तो ऐसा क्यों होता है? और अभी हमने देखा कि जो ना तो उसमें नर्वस सिस्टम है और ना ही उसमें मस्कुलर टिश्यू है, तो जैसे ही छूते हैं एकदम से बंद हो जाता है। तो यानी एकदम से मैसेज कैसे गया? तो दूसरा हम अगर एग्जाम्पल लें कि जैसे कोई भी बीज अंकुरित होता है तो उसकी जो जड़ें हैं वो धरती के नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ जाती हैं, और जो उसका शूट पार्ट है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो यहां पे अगर हम देखें कि वो नीचे जा रही हैं जड़ें या तना ऊपर जा रहा है, वो किस तरह से है, तो पौधों में आप पढ़ोगे जो समन्वय है वो दो तरह से होता है। एक वृद्धि पे आधारित होता है, जैसे छुई मुई का पौधा है वो वृद्धि पे आधारित नहीं है, लेकिन जब हम बात करें कोई नव अंकुरित बीज की तो वो वृद्धि पे आधारित है। वृद्धि के कारण उसका जो शूट पार्ट है वो ऊपर जा रहा है, जो रूट पार्ट है वो नीचे जा रहे हैं, वो वृद्धि पे। तो जो पादपों में जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन जो प्लांट्स में है, वो दो तरह से आपका होता है। पहला होता है आपका कि जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता। यानी दो तरह का समन्वय है प्लांट्स के अंदर। एक ड्यू टू ग्रोथ और दूसरा है डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रोथ। एक तो जो वृद्धि पे आश्रित नहीं है, वृद्धि पे आधारित नहीं है, और दूसरा है जो वृद्धि पे आधारित है। अब इनको हम वन बाय वन दोनों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। पहला है इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। उद्दीपन
उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। यह उद्दीपन के प्रति अचानक अनुक्रिया भी आप कह सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो छुई मुई का पौधा है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने दो ही एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल छुई मुई के पौधे का लिया है जो वृद्धि पे आधारित नहीं है, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रोथ, ये वृद्धि के ऊपर आधारित नहीं है। तो जैसे ही आप टच मी नोट प्लांट्स को, छुई मुई के पौधे को छूते हो तो उसकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो ना तो उसमें मस्कुलर टिश्यू है ना ही उसमें नर्वस टिश्यू है, तो किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं, हम जिस हिस्से को छूते हैं पत्ते के वो हिस्सा अलग है और जहां से वो फोल्ड होता है वो हिस्सा अलग है। तो पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है कि जहां पे आप उसको टच कर रहे हो वो जो सरफेस है वो अलग है और जहां से वो प्लांट्स की जो लीव्स हैं फोल्ड होते हैं वो अलग है। दूसरा कि ये किस पे, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल्स मीन्स, यहां पे टर्म है एक इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स क्या है, विद्युत रासायनिक स्रोत कह सकते हो इसको आप। तो विद्युत रासायनिक स्रोत की अगर हम बात करें कि जो टच मी नोट प्लांट्स है उसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स कि वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एक रासायनिक केमिकल रिएक्शन आप कह सकते हो उसके बीच में होगी। वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो सिग्नल है आपके वो जाती हैं, क्योंकि वहां पे ना तो कोई प्रोटीन्स है, ना वहां पे कोई मसल्स हैं, ना कोई वहां पे नर्वस टिश्यू है। तो जो छुई मुई के पौधे में जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं, जो उसकी पत्तियां एकदम से सिकुड़ रही हैं, उसमें क्या होता है, एक रसायन आपका सेक्रेट होता है और एक विद्युत सिग्नल आप कह सकते हो। वो सिग्नल और उस रसायन की केमिकल रिएक्शन के कारण वो सिग्नल आपका ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरे सेल में, फिर टिश्यू में। कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं है यहाँ पे कि जैसे नर्वस टिश्यू में स्पेशलाइज टिश्यू था एनिमल्स के अंदर जो सूचना लेके जाता था, तो यहाँ पे कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं है, कोई स्पेशलाइज प्रोटीन नहीं है, कोई स्पेशल आप कह सकते हो मस्कुलर टिश्यू नहीं है, नर्वस टिश्यू नहीं है। इसमें सिर्फ सिग्नल जो आपका जाता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स के द्वारा जाता है कि यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया होगी इसके अंदर जिससे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा और वो सिग्नल आपका ट्रांसफर होगा थ्रू सेल्स और जो थोड़े बहुत वहां पे टिश्यू मौजूद हैं। तो दो चीजें यहाँ पे आपकी जो याद रखने की है। पहली पॉइंट यहाँ पे कि जो इसमें जो मूवमेंट होगी वो डज नॉट डिपेंड अपॉन ग्रोथ। छुई मुई के पौधे में जो भी मूवमेंट आपकी हो रही है वो वृद्धि पे आधारित नहीं है। दूसरा, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मीन्स के द्वारा सिग्नल आपका जाता है। तीसरा कि यहाँ पे जिस सरफेस को आप टच कर रहे हो छुई मुई के पौधे को वो डिफरेंट है और जहां से वो फोल्ड होता है वो सरफेस। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं ये वृद्धि पे आधारित नहीं था, दूसरा हम पढ़ते हैं जो वृद्धि पे आधारित है। तो सेकंड है हमारा मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। मूवमेंट्स ड्यू टू ग्रोथ, वृद्धि के कारण गति। तो जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि वृद्धि के कारण यहां पे क्या हो रही है, गति हो रही। तो वृद्धि हम पढ़ते हैं किसी चीज का बढ़ जाना। तो यहाँ पे प्लांट्स में क्या हमने जो एग्जाम्पल लिया था, एक नवोद्भिद अंकुरित बीज का एग्जाम्पल लिया था कि न्यू जर्मिनेट जो सीड होता है उसका जो लोअर पोर्शन है वो नीचे मिट्टी में चला जाता है और जो उसका अपर पोर्शन शूट है वो बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो गति होगी ये आधारित होगी, इस पर बहुत सारे फैक्टर लगे होंगे। वो लाइट का भी फैक्टर हो सकता है, वो आपका ग्रेविटी का भी फैक्टर हो सकता है, वो आपका हाइड्रो फैक्टर हो सकता है, वो आपका केमिकल फैक्टर हो सकता है। तो ये जो आपका मूवमेंट, जो ये वृद्धि है, ये किन किन बातों पे आधारित है, किन किन बातों पे निर्भर करती है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं,
फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ, कि ये जो आपकी मूवमेंट हो रही है इसको कौन कौन से फैक्टर आपके इफेक्ट कर सकते हैं। पहला हो सकता है लाइट, दूसरा हो सकता है ग्रेविटी, तीसरा आपका हो सकता है हाइड्रो, और चौथा आपका हो सकता है कोई केमिकल्स। तो अगर आप देखें पौधा जो आपका उसमें जो गति हो रही है वो किन किन बातों पे आधारित हो सकती है। वो प्रकाश के ऊपर आधारित हो सकती है, वो आपकी ग्रेविटी गुरुत्वा बल के ऊपर आधारित हो सकती है, वो भी हम एग्जाम्पल लेंगे। और तीसरा आपका पानी के ऊपर भी आधारित हो सकती है या किसी रसायन के ऊपर भी आधारित हो सकती है। तो जैसे आप पढ़ते हो, सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, फोटो मीन लाइट, ट्रोपिज्म आप कह सकते हो अनुक्रिया, यानी प्रकाश अनुवर्तन, इसको हम कह सकते हैं प्रकाश अनुवर्तन। तो प्रकाश अनुवर्तन का मतलब क्या है? अनुवर्तन होना का मतलब है कि वो पोर्शन है वो मुड़ जाना, प्रकाश की तरफ मुड़ जाना। तो अगर लाइट डिपेंडेंस है, अगर आपकी कोई वृद्धि है वो लाइट पे डिपेंड कर रही है, लाइट उसको अफेक्ट कर रही है, उसकी तरफ गति हो रही है, तो हम कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति। तो ये फोटोट्रोपिज्म भी आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल आप पढ़ते हो सनफ्लावर में। तो जो सूरजमुखी का पौधा होता है, जब आप देखते हो कि सुबह जब सूरज आपका सनराइज होता है उस समय आप देखते हो तो सूरजमुखी का पौधे का जो मुंह है वो पूर्व की तरफ होता है, क्योंकि पूर्व की तरफ से सूरज का जो उदय होता है, सनराइज होता है। और शाम की तरफ आप देखोगे वो जो फ्लावर है वो रोटेट कर जाएगा और उसका जो मुंह है वो किस तरफ हो जाएगा, वो पश्चिम की तरफ उसका मुंह हो जाता है। तो अगर आप देखें कि वो जो लाइट डिपेंडेंस वृद्धि हो रही है और साथ साथ में क्या है, वो वृद्धि उसको अफेक्ट कर रही है, लाइट प्रकाश उसको वृद्धि को अफेक्ट कर रहा है, उसकी गति को, और गति हो रही है। आप देख रहे हो पहले उसका मुंह इस तरफ था, अब मूव होके गति करके उसका मुंह दूसरी साइड चला गया। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, वृद्धि भी हो रही है, गति भी हो रही है, तो ये किस पे आधारित है? प्रकाश पे आधारित है। इस वजह से इसको हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो अगर अब हम इसका एग्जाम्पल लें, दूसरा जो हमारे पास है ग्रेविटी में आप पढ़ोगे जियोट्रोपिज्म। और फोटोट्रोपिज्म का जो प्रकाश अनुवर्तन गति का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। वहां पे क्या होता है कि गमला रखा होता है और उसमें जो पौधा है वो ऊपर से बेंट होता है, मुड़ जाता है, किस तरफ? जिस तरफ खिड़की होती है सूरज का प्रकाश उस पर आ रहा होता है। तो यहां पे वो पूछा जाता है कि दिए गए चित्र में किस तरह का अनुवर्तन हो रहा है या किस तरह की गति हो रही है। तो वहां पे आप बताओगे कि दिए गए चित्र में जो पौधा है वो मुड़ जाता है, प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है, इसमें क्या हो रहा है? प्रकाश अनुवर्तन गति हो रही है, जो फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। अब हम जो बात कर रहे हैं जियोट्रोपिज्म, जियो ड्यू टू ग्रेविटी, जियो हम कहते हैं भू मीन धरती। तो हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है या ग्रेविटी है, जो हम स्मॉल जी पढ़ते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इसको कहते हैं, गुरुत्व बल हम इसको कहते हैं, गुरुत्व प्रवेग हिंदी में कहते हैं इसको। तो ये जो ग्रेविटी है, तो जैसे ही हम किसी भी वस्तु को छोड़ते हैं वो एकदम से धरती की तरफ गिर जाती है। तो जो धरती की तरफ जा रही है वस्तु, अब हम दो तरह का पढ़ेंगे, इसको पॉजिटिव भी पढ़ेंगे और नेगेटिव। सेम हम प्रकाश अनुवर्तन गति में भी दो तरह की पढ़ सकते हैं, धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर किसी पौधे का वो हिस्सा जो प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है, प्रकाश की तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। पौधे का वो हिस्सा जो प्रकाश से दूर जा रहा है, तो वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। हम यहाँ पे जो बात करें जियोट्रोपिज्म यानी धरती की तरफ, अगर आप देखें कोई भी आपका जो अंकुरित पौधा है उसकी जो जड़ें होती हैं, आप देखते हो कि कोई पौधा है उसकी जो जड़ें हैं वो धरती की तरफ जाती हैं और उसका जो अपर पार्ट है वो क्या है? ऊपर की तरफ जाता है। तो ये सूट पोर्शन है और ये रूट। तो अगर आप देखें रूट डाउनवर्ड है और सूट अपवर्ड है,
तो अगर आप देखें ये नीचे की तरफ जा रहा है और गुरुत्व प्रवेग भी वस्तु को नीचे की तरफ खींचता है, तो हम कहते हैं कि जो जड़ें हैं उसमें धनात्मक जो आपका गुरुत्व अनुवर्तन है। जियोट्रोपिज्म को हिंदी में कहते हैं गुरुत्व अनुवर्तन। गुरुत्व अनुवर्तन। गुरुत्व अनुवर्तन। तो इसमें पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा कि जो भी कोई आपका प्लांट्स है उसकी जो जड़ें हैं वो धरती में नीचे की तरफ जाती हैं और गुरुत्व प्रवेग भी वस्तुओं को नीचे की तरफ खींच रहा है, दोनों एक ही दिशा में है। ये सारी जो हम ग्रोथ पढ़ रहे हैं, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये दिशा आधारित है। तो प्रकाश की दिशा की तरफ था तब पॉजिटिव आपका फोटोट्रोपिज्म था, धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन था। प्रकाश की दिशा से विपरीत था, उल्ट दिशा में था, वो आपका नेगेटिव यानी ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन था। अब हम बात करें जियोट्रोपिज्म गुरुत्व अनुवर्तन, ये धरती की तरफ कि कोई आप देखें वस्तु धरती की तरफ जा रही है तो जो पौधे की जड़ें हैं वो धरती की तरफ, धरती के सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ जा रही हैं, तो हम कहते हैं ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन का एग्जाम्पल है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। दिशा आधारित है, ये सारी गति दिशा आधारित है। अगर हम बात करें शूट पोर्शन है, जो हम कहते हैं तना या जो बाहर रूट और शूट में क्या अंतर है कि वो हिस्सा जो मिट्टी के नीचे होता है उसको हम रूट सिस्टम कहते हैं, वो हिस्सा जो मिट्टी से बाहर होता है उसको हम शूट कहते हैं। तो शूट पोर्शन क्या है, वो धरती के विपरीत दिशा में जा रहा है, उल्ट दिशा में जा रहा है, इस वजह से हम शूट को कहते हैं क्या है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है, ऋणात्मक जो आपका गुरुत्व अनुवर्तन का एग्जाम्पल है। अब हमारे पास नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। तो आपकी बुक में इसके बारे में बताया नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है, यानी जल अनुवर्तन, इसको कहते हैं हिंदी में जल अनुवर्तन। यानी जल के कारण अगर उसकी दिशा में या उस पौधे की जो वृद्धि है उसकी दिशा में अंतर अगर आता है तो वो आपका जल अनुवर्तन का एग्जाम्पल है। यानी ये जल की तरफ मुड़ जाता है, जिस तरफ जल है या जल से विपरीत जा रहा है, सेम उसी तरह से। अगला है आपका केमिकल ट्रोपिज्म की बात करें, अगर हम रासायनिक अनुवर्तन की बात करें, रासायनिक अनुवर्तन में अभी हम हार्मोन्स वगैरह पढ़ेंगे, केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो ये रसायन पे आधारित है, केमिकल्स पे आधारित है। यानी अगर आपने सुना होगा वृद्धि, पौधों में वृद्धि हार्मोन्स के बारे में, तो जैसे कि आप अभी हम पढ़ेंगे पौधों में हार्मोन, पादपों में हार्मोन के बारे में। तो ये कोई बाहर से जो भी हम केमिकल्स डाल रहे हैं उस केमिकल्स की तरफ अगर वो पौधे की गति होती है उस दिशा में होती है, पौधे की वृद्धि जो हो रही है वो रसायन पे आधारित है, इस वजह से इसको हम रासायनिक अनुवर्तन भी कहते हैं। ज्यादातर जो आपके एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो इन दोनों में से आता है, ड्यू टू लाइट, ड्यू टू ग्रेविटी। पहला प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म क्या होता है इसके बारे में आता है, चित्र बना हुआ आता है, पौधा दिया होता है, गमले में रखा होता है, एक खिड़की लगी होती है आपकी, वहां से सूरज का प्रकाश आ रहा होता है और पूछा जाता है कि इस चित्र में किस तरह का अनुवर्तन दर्शाया गया है। तो वहां पे आपने बताना है कि वो जो गमले में पौधा रखा है वो बेंट हो जाता है प्रकाश की तरफ, तो प्रकाश अनुवर्तन का एग्जाम्पल उदाहरण दर्शाया गया। तो प्रकाश अनुवर्तन में आप डेफिनेशन भी दे सकते हो कि जो पौधे में गति किसकी दिशा में हो, प्रकाश की दिशा में हो, वो धनात्मक आपका प्रकाश अनुवर्तन है। अगर उसके विपरीत दिशा में, उल्ट दिशा में हो, वो आपका ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन का उदाहरण है। इसी तरह से जियोट्रोपिज्म में आपका एग्जाम्पल आता है, इसमें क्या होता है, एक नव अंकुरित बीज आपको दिखाया जाता है, उसकी जड़ें नीचे की तरफ होती हैं और जो उसकी जो आपका शूट सिस्टम है वो ऊपर की तरफ होता है। उसमें पूछ लेते हैं किस तरह का अनुवर्तन है, तो आप वहां पे भी बताओगे कि यहाँ पे दिए गए चित्र में जो आपका दर्शाया गया वो गुरुत्व अनुवर्तन दर्शाया गया जियोट्रोपिज्म के बारे में, कि धरती का जो बल है, गुरुत्व बल है, वो उसकी जड़ों को धरती की तरफ खींच रहा है, अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तो उसमें धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तन है। और जो उसकी जो तने का हिस्सा है, शूट है, वो उसके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्तन का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं पादपों में हार्मोन्स, जो हम केमिकल्स की बात कर रहे थे, प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में।
पादपों में हार्मोन्स। तो पादपों में, पादप कहते हैं हम पौधों को, प्लांट्स को। प्लांट्स में कौन कौन से हार्मोन्स हैं, तो यहाँ पे मैं आपको 4-5 हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा, और यही आपके डायरेक्ट 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है आपके 10th क्लास की जो साइंस का बोर्ड, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है चाहे पंजाब बोर्ड है, वो क्वेश्चन क्या आता है आपका, पादपों के जो हार्मोन्स है, पौधा हार्मोन्स, उनके बारे में विस्तृत व्याख्या आपसे पूछी जाती है, कौन कौन से हार्मोन्स है। तो सबसे पहले हमारे पास प्लांट्स हार्मोन में है ऑक्सिन, दूसरा हमारे पास है जिब्रेलिन, तीसरा हमारे पास साइटोकाइनिन, चौथा है हमारे पास अब्सिसिक एसिड या IAA। IAA क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड। तो पौधा हार्मोन के बारे में पूछा जाता है, हार्मोन्स क्या होते हैं, अभी हम जंतुओं में भी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होती है कि सेक्रेशन होती है, स्त्रावण होता है, सेक्रेशन या स्त्रावण हिंदी में कहते हैं। ये प्लांट्स में भी हो सकता है, ये आपका जंतुओं में हो सकता है। तो ये जो हार्मोन्स है ये बहुत जरूरी होते हैं, फंक्शंस इनके आप देखोगे, कोई वृद्धि का भी हार्मोन हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन की, तो ये ऑक्सिन हार्मोन किस तरह का हार्मोन है, ये आपका ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है। तो इसका फंक्शन क्या है, देखो नाम ही बता रहा है, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स। ग्रोथ होता है वृद्धि, वृद्धि को ये प्रमोट करता है, यानी वृद्धि को बढ़ाता है, इस तरह का ये हार्मोन है। तो यानी अगर आपका प्लांट्स बढ़ नहीं रहा, वृद्धि नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं उसमें, ये आपका जो ऑक्सिन हार्मोन्स है इसको हम उसमें डाल देते हैं, तो वो जो आपका प्लांट्स है उसकी वृद्धि बढ़ जाती है। और ये अफेक्ट कहाँ करता है कि जो आपका टिप सिस्टम होता है सूट का, अपेक्स एपिकल मेरिस्टम कह सकते हो आप, ऊपर का जो हिस्सा होता है वहां से ये बढ़ना शुरू करता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जिब्रेलिन की, ये भी सेम आपका ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों आपके ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, ये भी वृद्धि का ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है ऑक्सिन और जिब्रेलिन। अगर पौधे में वृद्धि नहीं हो रही तो हम ऑक्सिन या जिब्रेलिन का छिड़काव। साइटोकाइनिन क्या काम करता है, साइटोकाइनिन काम करता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कि जो कोशिका का जो विभाजन है वो बढ़ाने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए जो हार्मोन की आवश्यकता होती है पौधों में, प्लांट्स में, तो सेल डिवीजन के लिए जो हार्मोन इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। तो जैसे इसका नाम अगर हम देखें, साइटो, साइटो का मतलब होता है सेल, और काइनिन बना है कैरियोन टाइप से, आप कह सकते हो न्यूक्लियस टाइप से। तो जब कोई कोशिका का विभाजन होगा तो सबसे पहले केंद्रक 2 भागों में बंट जाता है, तो केंद्रक का डिवीजन होता है। इस वजह से ये जो हार्मोन है वो सेल को बढ़ाता है, यानी एक सेल थी वो 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 16 हो गई। तो सेल की जो डिवीजन है वो बढ़ती चली जाती है, और बहुत ज्यादा संख्या में सेल है जो डिवाइड होती चली जाती है इस हार्मोन को जब हम इसका छिड़काव करते हैं। अब बात आ जाती है हमारे पास ये जो 2 हार्मोन्स हैं, अब्सिसिक एसिड जिसको अब्सिसिक तेजाब भी कहा जाता है, या IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ये हार्मोन है आपके ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। तो जैसे इसका नाम है ग्रोथ यानी वृद्धि को, इनहिबिट ये प्रमोट करता था, वृद्धि को इंक्रीज करता था, बढ़ाता था, और ये इसको इनहिबिट करता है, इसको रोकता है। यानी अगर पौधे को आपको वृद्धि उसकी बढ़ानी है तो आप ऑक्सिन जिब्रेलिन का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको वृद्धि रोकनी है, कई बार क्या होता है पौधा अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए आप क्या करोगे, किस तरह के हार्मोन्स, एब्सिसिक एसिड, ये नेचुरली भी हो सकते हैं उस प्लांट्स में,
तो कई बार वो नेचुरली नहीं होते तो हम उनको बाहर से छिड़काव करते हैं केमिकल्स, रसायन के रूप में। तो अगर आप एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक तेजाब या इंडोल एसिटिक एसिड, इन दोनों में से किसी एक का छिड़काव करोगे तो ये क्या करते हैं, जो आपका प्लांट्स अत्यधिक वृद्धि होती जा रही थी, बढ़ता जा रहा था, उसको हम क्या करते हैं, उसकी वृद्धि को नियंत्रित कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं। तो इन ब्रीफ अगर हम देखें प्लांट्स हार्मोन क्या है, प्लांट्स भी क्या करते हैं, जैसे जंतुओं में, एनिमल्स में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन को सेक्रेट करती है, इसी तरह से पौधों में भी हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो ये जो हार्मोन्स है ये क्या क्या काम करते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, ये वृद्धि के हार्मोन है, पौधों की वृद्धि के हार्मोन। तो पौधों में वृद्धि को बढ़ाने के लिए इन हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो आपका साइटोकाइनिन हार्मोन है, ये सेल की डिवीजन जो सेल की डिवीजन के लिए जो हार्मोन का इस्तेमाल होता है वो क्या है, साइटोकाइनिन। फिर उसके बाद आपका है एब्सिसिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड, ये जो दोनों हार्मोन है ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, जो वृद्धि को रोकते हैं। तो अगर पौधों की, पादपों की वृद्धि को रोकना है तो आपको एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक तेजाब या इंडोल एसिटिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये पादपों में हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एनिमल्स में हार्मोन, हार्मोन इन एनिमल्स या एनिमल हार्मोन्स। ये आप टॉपिक बना सकते हो एनिमल हार्मोन्स, या इसको आप बना सकते हो हार्मोन्स इन एनिमल्स। दोनों तरह से इस टॉपिक को आप पढ़ सकते हो, एनिमल हार्मोन्स के बारे में या हार्मोन्स इन एनिमल, कि जंतुओं में हार्मोन या जंतुओं के हार्मोन, हम इसको पढ़ेंगे। तो अब अगर हम बात करें एनिमल हार्मोन्स के बारे में, तो सबसे पहले तो हार्मोन्स है क्या, हम ये पढ़ते हैं। इट इज सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। हार्मोन क्या है, एक सिक्रेशन है। सिक्रेशन मीन किसी चीज, तरल पदार्थ का बनना, और ये सिक्रेशन किसकी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रेशन है। एंडो मीन अंदर, ये जो हार्मोन्स बनेंगे ये हमारे शरीर के अंदर बनेंगे। अंदर हमारे शरीर के कुछ ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स को कहते हैं हम हिंदी में ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावण, स्त्रावण होता है निकलना, सेक्रेशन। अंतर मीन शरीर के अंदर पाई जाती हैं वो ग्रंथियां जो शरीर के अंदर पाई जाती हैं, और वो क्या करती हैं, वो स्त्रावण करती हैं, वो सेक्रेशन करती हैं। इनको बोलते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इनकी सेक्रेशन से जो लिक्विड बनता है उसको हम कहते हैं हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स जो आपका जंतुओं में हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं हम, जैसे आपने सुना होगा ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद आपने सुना होगा थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन सेक्रेटेड किससे होता है, थायरोक्सिन थायरोक्स ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से। उसके बाद आपका एड्रेनलिन के बारे में आप पढ़ते हो, ये एड्रेनलिन ग्लैंड से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में आप पढ़ते हो, जो ये ग्रोथ हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ही, जिसको मास्टर ग्लैंड्स भी कहा जाता है। और कब, किसके कहने पे सेक्रेशन होती है, हाइपोथैलेमस के कहने पे। अभी हम वर्किंग पढ़ेंगे इसकी। उसके बाद आप पढ़ते हो सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन दो तरह के होते हैं आपके, एक होता है मेल के अंदर और एक होता है
फीमेल के अंदर। मेल के अंदर जो हार्मोन सेक्रेट होता है आपका टेस्टोस्टेरोन, जिसको सेक्रेट कौन करता है? टेस्टिस। फीमेल के अंदर दो तरह के आपके हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और ईजेस्ट्रोन, और इसको कौन सेक्रेट करता है? ओवरी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में, तो वन बाय वन अगर हम यहां से हम देखें, सबसे पहले आपने सुना होगा ग्रोथ हार्मोन, तो वृद्धि का हार्मोन, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है। तो आपने कई बार देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी जो हाइट है, जो कद है, बहुत ही कम होता है, यानी जिन्हें हम बोने कहते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, 7 फुट 8 फुट, है ना। तो ये जो आपने एग्जाम्पल देखे, इनमें क्या होता है, अगर ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन कम होगी तो व्यक्ति है जो बोना होगा, अगर उसकी सेक्रेशन बहुत ज्यादा होगी, अत्यंत होगी, तो व्यक्ति है जो लंबा होगा। यानी हाइट को जो कंट्रोल करता है वो हार्मोन कौन सा? आपका वृद्धि हार्मोन कहते हैं, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन। और ये कौन इसको सेक्रेट करता है? पिचरी ग्लैंड्स, पीयूष ग्रंथि कहते हैं हम इसको, पीयूष ग्रंथि, पिचरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड्स, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एक 1 मार्क क्वेश्चन यही आता है कि वो कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, तो पिचरी ग्लैंड्स को मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है। और ये हाइपोथैलेमस वर्किंग कैसे होती है? हाइपोथैलेमस मैसेज देता है, सिग्नल देता है किसको? पिचरी ग्लैंड्स को, कि ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है, ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट करो। तब वो जो पिचरी ग्लैंड्स है ग्रोथ हार्मोन की सेक्रेशन करती है और व्यक्ति की वृद्धि बढ़ती है। अब हम उसके बाद बात करते हैं थायरोक्सिन के बारे में। तो आपने नमक की थैलियां देखी होगी और उसके ऊपर आपने देखा होगा आयोडीन युक्त नमक, आयोडाइज साल्ट। तो वो आयोडीन क्यों लिखा होता है वहां पे? तो आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड होती है, गले में थायराइड ग्लैंड। वो थायराइड ग्लैंड क्या करती है? थायराइड ग्लैंड्स थायरोक्सिन हार्मोन, आपने कई बार सुना होगा कि टेस्ट भी करवाते हैं थायराइड का, तो वो जो थायराइड ग्लैंड्स है वो क्या करती है? थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की सेक्रेशन के लिए आयोडीन जरूरी है। तो कई बार क्या होता है कि आपकी बॉडी में थायरोक्सिन की सेक्रेशन नहीं होती, वो आयोडीन की कमी से होती है। तो इस वजह से जो ऐड आती है या जो नमक आप खाते हो उस पर लिखा होता है आयोडाइज साल्ट, आयोडीन युक्त नमक, ताकि आयोडीन की जो भी आपको जरूरत है बॉडी को, शरीर को, वो आयोडीन आपको मिलती रहे। और आयोडीन मिलेगी तो थायराइड ग्लैंड्स थायरोक्सिन का निर्माण करती रहेगी। अगर थायराइड ग्लैंड्स थायरोक्सिन का निर्माण ना करे तो आपको बीमारी हो जाती है गायटर। तो गायटर, जिसको घेंगा, हिंदी में घेंगा कहते हैं, तो इस बीमारी में क्या होता है, जो आपकी गर्दन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में सूज जाती है, सोलन हो जाती है। ये रोग है, गर्दन का आपका रोग है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन नहीं मिलती, उस वजह से थायरोक्सिन की सेक्रेशन नहीं होगी, और थायरोक्सिन का निर्माण नहीं होगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? गायटर। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, गायटर रोग किसकी कमी से होता है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। और कौन सेक्रेट करता है इसको? थायराइड ग्लैंड्स। उसके बाद आ जाता है एड्रेनलिन हार्मोन्स। ये आपने सुना होगा कि आपने कई बार देखा होगा कि गिलहरी है वो कई बार उस पर 2 सिचुएशन आ जाती है एकदम से अचानक, कि वो दौड़ जाए, रनिंग, भाग जाए वहां से, या वो डट के सामना करे। ये हमारे साथ भी हो सकता है, कई बार इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि हम वहां से भाग जाएं या डटकर सामना करें। दोनों ही अत्यंत मुश्किल सिचुएशन है। उस समय पे क्या होता है, हमारी बॉडी में एड्रेनलिन ग्लैंड्स होती है। वो ग्लैंड्स क्या करती है? एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्रावन करती है, सेक्रेशन करती है। अब ये एड्रेनलिन हार्मोन हमें उस खतरे से निपटने के लिए तैयार करता है। स्ट्रेस हार्मोन भी इसको हम कहते हैं। जब भी आप स्ट्रेस में होते हो, तनाव में होते हो, तो एड्रेनल ग्लैंड्स एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्रावन करते हैं। अब ये क्या करेगा? ये हार्मोन ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में जैसे ही जाता है ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है। हार्ट बीट बढ़ने से क्या होगा कि आपके ऑर्गन्स को, जितनी भी आपके ऑर्गन्स को एक्सेस ऑक्सीजन की जरूरत थी वो मिलना शुरू हो जाती है। और जो स्किन या जो आपके जितने भी आपकी जगह वो है जहां पे ब्लड की सप्लाई की कम जरूरत है, वहां पे वो उस साइड से कम कर देता है। और जिस ऑर्गन पे आपको ज्यादा जरूरत है, कि जैसे आपको भागना है, वो आपकी जो टांगे हैं उनमें सप्लाई बहुत ज्यादा है ना,
हार्ट बीट को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा, हार्ट है जो बड़ी जल्दी पंप करना शुरू कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आपको मिलती रहे और आप उस जो सिचुएशन है उससे आप आसानी से वहां से निकल जाए। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेक्स हार्मोन के बारे में। तो सेक्स हार्मोन आप दो तरह के पढ़ोगे, मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स। मेल हार्मोन में आप पढ़ोगे टेस्टोस्टेरोन, जैसे इसका नाम ही इंडिकेट करता है टेस्टिस। तो मेल जो सेक्स ऑर्गन आपका कह सकते हो टेस्टिस, वहां से इसकी सेक्रेशन होती है हार्मोन की, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। उसके बाद है फीमेल में जो हार्मोन्स हैं वो दो तरह के हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन और ईजेस्टेरोन। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन या ईजेस्टेरोन है, ये दोनों सेक्रेशन इनकी कहां से होती है, ओवरी से इनकी सेक्रेशन आपकी होती है। तो इनके अलावा अगर हम बात करें, एक सिचुएशन हम एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा कि आपके घर में या आस पड़ोस में, या आपने कई बार सुना होगा कि कोई पेशेंट जिसको बोला जाता है कि वो जो आपके खाने में कम से कम शुगर का सेवन कर रहा है, यानी वो मधुमेह का रोगी है, डायबिटीज, उसको डायबिटीज हो गई है, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज क्या है, शुगर की एक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है, आपकी बॉडी में एक ऑर्गन्स है पैंक्रिया, जिसको हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। तो पैंक्रिया क्या करता है, पैंक्रिया इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। तो ये बड़ा समझने वाला एक छोटा सा कंसेप्ट है 2 मिनट का, कि पैंक्रिया क्या करता है, इंसुलिन की सेक्रेशन करता है। ये इंसुलिन क्या करती है, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में वायवीय श्वसन में पढ़ा था कि जो भी हम फूड खाते हैं वो आपका किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में, प्लस में वहां से एनर्जी मिलती है। वो जो एनर्जी आपकी वो स्टोर हो जाती है। तो वहां से जो भी आप भोजन आपका आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, आपका ग्लूकोज की फॉर्म में आ रहा है। तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को बदलता है ग्लाइकोजन में। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को बदलता है ग्लाइकोजन में। तो पैंक्रिया जैसे ही आपने भोजन खाया वो सारा शुगर में टूट गया, ग्लूकोज में टूट गया, और पैंक्रिया ने क्या किया, इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट किया, और उस इंसुलिन ने क्या किया, ग्लूकोज को किस में बदल दिया, ग्लाइकोजन में। तो ब्लड में जो आपकी ग्लूकोज की मात्रा है वो कम हो जाती है। कब कम हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की वजह से। अगर आप इमेजिन करो कि अगर आपका पैंक्रिया काम करना बंद कर दे, या जो इंसुलिन की सेक्रेशन है किन्हीं कारणों से वो रुक जाए, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन है जो वो सेक्रेट नहीं होगा, और इंसुलिन सेक्रेट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल है, ग्लूकोज जिसको शर्करा कहते हैं हिंदी में, उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तो नहीं बदल रहा, तो ग्लूकोज ही है वहां पे, और वो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, और ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं हम शुगर, जिसको हम बोलते हैं शुगर की बीमारी, मधुमेह रोग, जिसका साइंटिफिक नेम है डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये जो डायबिटीज की बीमारी है, इसमें इंसुलिन हार्मोन, तो आपने देखा होगा जो भी आपके डायबिटिक पेशेंट हैं उनको एक छोटे छोटे टीके लगते हैं, और वो इंसुलिन की इंजेक्शन होती है, आप उस पर पढ़ना लिखा होगा इंसुलिन। तो बाहर से, क्योंकि उनका पैंक्रिया काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन की सेक्रेशन बंद होती है, तो बाहर से सिरिंज के द्वारा वो इंसुलिन हार्मोन को लेते हैं, और जैसे ही इंसुलिन हार्मोन उनकी बॉडी में चला जाता है, वो इंसुलिन हार्मोन फिर से क्या करेगा, ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो आपके ब्लड में से ग्लूकोज कम होना शुरू हो जाती है, तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये इंसुलिन हार्मोन है आपका, जो किसको, ग्लूकोज को किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में बदलता है। तो आज हमने प्लांट्स हार्मोन के बारे में भी पढ़ा। उससे पहले स्टार्ट हमने किया था कोऑर्डिनेशन इन प्लांट से। वहां से हमने देखा था कि वहां पे 2 तरह की गति आपकी होती है, ग्रोथ की वजह से और बिना ग्रोथ के। बिना ग्रोथ के आपने छुई के पौधे के बारे में पढ़ा, वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल जो मीन्स है उसकी वजह से, और जिस पार्ट को हम छूते हैं जो गति है वो दूसरी जगह पे होती है, तो वो आपका बिना वृद्धि पे आधारित था। फिर वृद्धि आधारित में हमने पढ़ा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, ये सारी दिशा पे आधारित हैं। जो आपकी वृद्धि के कारण जो गति आपकी होती है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, वो किस पे आधारित है आपके, वो आधारित आपकी दिशा पे। और उसमें हमने पढ़ा फोटोट्रोपिज्म के बारे में, प्रकाश अनुवर्तन गति के बारे में, जियोट्रोपिज्म के बारे में पढ़ा,
जो गुरुत्वानुवर्तन गति के बारे में हमने पढ़ा कि पानी की वजह से जल अनुवर्तन गति के बारे में हमने पढ़ा, रसायन की वजह से रासायनिक अनुवर्तन के बारे में पढ़ा। फिर हमने प्लांट्स हार्मोन के बारे में पढ़ा। ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों क्या थे? वृद्धि के हार्मोन थे, ग्रोथ प्रमोटर थे। साइटोकाइनिन क्या था? सेल का डिवीजन करता है। जो आपके एब्सिसिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड थे वो आपके क्या थे? ग्रोथ इनहिबिटर थे, वृद्धि को रोकते हैं। फिर हमने हार्मोन्स एनिमल्स में पढ़े, एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। हार्मोन क्या एक सेक्रेशन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होती है। इसमें हमने ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा। वृद्धि हार्मोन कि कोई व्यक्ति बौना है या लंबा है वो वृद्धि हार्मोन पर आधारित होता है और उसको कौन सेक्रेट करता है? पिचरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, जिसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस उसको सिग्नल भेजता है और उसकी सेक्रेशन आपकी हो जाती है वृद्धि हार्मोन की। फिर हमने पढ़ा थायरोक्सिन के बारे में। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड है जो उसको सेक्रेट करती है आयोडीन की प्रेजेंस में। या आयोडीन जब आपकी बॉडी में होगा, आयोडीन की प्रेजेंस में थायरोक्सिन की सेक्रेशन होती है। इसी वजह से हम आयोडाइज्ड साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और आयोडीन अगर आपकी बॉडी में ना हो, आयोडीन की मात्रा अगर कम हो तो जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनाती, उस केस में आपको बीमारी हो जाती है गाइटर। फिर हमने सेक्स हार्मोन के बारे में पढ़ा कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टी के द्वारा सेक्रेट किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन, रीजेस्टेरोन, ये आपके ऑक्सीटोसिन भी इसको हम कह सकते हैं, जेस्टेरोन को ऑक्सीटोसिन। ये आपका जो सेक्रेशन किसकी वजह से होता है? आपका ओवरी के द्वारा सेक्रेशन होती है। फिर हमने इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ा कि आपकी बॉडी में एक ऑर्गन है पैंक्रिया, वो किसका सेक्रेशन करता है? वो इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कंट्रोल करता है। ग्लूकोज को किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में। अगर पैंक्रिया में से इंसुलिन की सेक्रेशन बंद हो जाती है तो आपकी बॉडी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदलती, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की जो मात्रा है बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, मधुमेह रोग। तो उस केस में वो जो पेशेंट होते हैं वो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वो इंसुलिन जैसे ही लेंगे ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में बदल देते हैं और ब्लड में से ग्लूकोज की जो मात्रा है, वो शर्करा की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। अब ये सारे जो आपके हार्मोन्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं? ये एक ट्रिगर बेस्ड मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म पे आधारित होते हैं कि आपकी बॉडी में फीडबैक जाता है, एक ट्रिगर जाता है, उस ब्रेन तक सिग्नल जाता है कि इस हार्मोन की इस वजह इस समय पे आवश्यकता है, तो ब्रेन क्या कर देता है? वो ट्रिगर दबा देता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, रिलेटेड ग्लैंड्स को, उस समय पे उस हार्मोन की सेक्रेशन हो जाती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि जैसे आप कुछ खाते हो वो ग्लूकोज में टूट जाता है, तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए वो एक ट्रिगर मिलता है, एक मैसेज मिलता है पैंक्रिया को, और पैंक्रिया उसमें इंसुलिन का सेक्रेशन कर देती है और वो ग्लूकोज किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजन में बदल जाता है। तो ये फीडबैक बेस्ड मैकेनिज्म पे आधारित होते हैं जो आपके पादपों में या जंतुओं में जो आपके हार्मोन होते हैं। तो आई होप आपने ये लेक्चर बड़े ध्यान से देखा और सुना होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।